जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज की इस वीडियो में पूरी जीके के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं। साथियों, जीके के लगभग 50 सवाल मैं लाया हूं हर एक टॉपिक से। उसके अलावा साथियों 2026 के जो करंट अफेयर के सवाल बनते हैं वो भी साथियों यहां पर मैं आपके लिए लेकर आया हूं, यानी कि जीके जीएस के 50 सवाल होंगे और करंट अफेयर 2026 के भी साथियों 50 सवाल होंगे। इस प्रकार पूरे 100 सवालों को कवर अप करेंगे साथियों आज की इस वीडियो में। तो आज की वीडियो भी साथियों आपके लिए बहुत खास होने वाली है जो लोग यूपी होमगार्ड भर्ती में सिलेक्शन लेना चाहते हैं। चलिए तो बहुत तेजी के साथ इन 100 सवालों को हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि त्वरण का एसआई मात्रक साथियों क्या होता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये त्वरण का एसआई मात्रक है। अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे कहा जा रहा है कि किस शैली के मंदिर में शिखर को विमान कहा जाता था, तो आपको ध्यान रखना है द्रविड़ शैली में, यानी कि द्रविड़ शैली के मंदिर में शिखर को क्या कहा जाता था, विमान कहा जाता था। उसके बाद देखिए साथियों ये आपसे सवाल पूछा जाता है और डिक्टो पूछा जाता है, कई बार मैंने देखा है कि मूंगा हाइड्रा ये जो है ना ये किस समूह से संबंधित हैं, तो ये सारे के सारे साथियों ये दोनों इस सिलिंट्रेटा समूह से अंतर्गत आते हैं। साथियों मूंगा और हाइड्रा जो है ना ये सिलिंट्रेटा समूह के अंतर्गत आते हैं। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए साथियों एम्पायर सिटी किसे कहा जाता है, क्या न्यूयॉर्क को कहते हैं, आयरलैंड को कहते हैं, लहासा को या एवरडीन को। आपको ध्यान रखना है एम्पायर सिटी तो न्यूयॉर्क को ही कहा जाता है। उसके बाद देखिए बिश्केक कहां की राजधानी है, आपसे डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। मंगोलिया की नहीं है, ताजिकिस्तान की नहीं है, लेबनान की भी नहीं है साथियों, किर्गिस्तान की ये राजधानी है क्या, बिश्केक। उसके बाद देखिए अल्टीमीटर का उपयोग साथियों क्यों किया जाता है, किस कार्य के लिए किया जाता है, विमान की ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है, हवा शक्ति यानी कि गति मापने के लिए, या वायु दाब मापने के लिए। मैं कहूंगा विमान की ऊंचाई मापने के लिए साथियों अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए नाथपा झाकरी परियोजना ये किस नदी पर स्थित है, तो ये सतलज नदी पर स्थित है साथियों, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए कहा आपसे जा रहा है कि जो थारू जनजाति है ना ये किस प्रदेश में निवास करती है, क्या थारू जनजाति तमिलनाडु में पाई जाती है, नागालैंड में, उत्तराखंड में या अरुणाचल प्रदेश में। आपको ध्यान रखना है कि उत्तराखंड में थारू जनजाति साधु पाई जाती है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो अगर बात करते हैं साथियों JL नेहरू की, यानी कि जवाहरलाल नेहरू की अगर बात करते हैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। संथाल विद्रोह की अगर बात करें तो इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, भगत जवाहरमल के द्वारा नहीं, अली मुस्लियार के द्वारा, बिरसा मुंडा के द्वारा नहीं साथियों, सिद्धू कान्हू के द्वारा ही संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। उसके बाद देखिए उच्च न्यायालय की रिट जारी करने से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो मैं कह सकता हूं साथियों अनुच्छेद 226 की जब हम बात करते हैं ये उच्च न्यायालय की रिट जारी करने से संबंधित है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला देखिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का प्रारंभ साथियों कब हुआ था, मुझे बताइए, तो आपको यहां पर ध्यान रखना है 1975 में ही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का प्रारंभ हुआ था। उसके बाद देखिए साथियों वोक्सवैगन ये किस देश की प्रसिद्ध कार की कंपनी है, तो यहां पर अगर बात करें कोरिया, अमेरिका, जापान, जर्मनी, मैं कहूंगा जर्मनी देश की प्रसिद्ध कार की कंपनी है, इसका नाम है वोक्सवैगन। उसके बाद देखिए भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक कौन सी संस्थान जारी करती है, तो आपको यहां पर मालूम होना चाहिए। अगर बात करते हैं साथियों इस सवाल की तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, विश्व आर्थिक मंच या विश्व बैंक, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ये आपको ध्यान रखना है ये इंटरनेशनल है साथियों, है ना, इंटरनेशनल। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की अगर बात करते हैं तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक यही संस्था जारी करती है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, आपसे कहा जा रहा है कि भारत माता का शेर के साथ ध्वज लिया चित्र ये किसकी कृति है, तो ये किसकी कृति है साथियों, सतीश गुजराल की, अमृता फारूक बेग की, अवनींद्र नाथ टैगोर की। मैं कहूंगा अवनींद्र नाथ टैगोर की ये कृति है भारत माता का शेर के साथ ध्वज लिया हुआ चित्र, ठीक है ना। आंसर आपका डी होगा। प्राथमिक इंद्रधनुष में कौन सा रंग बाहर की तरफ होता है, तो आपको यहां पर भी साथियों ध्यान रखना है, मैं कह सकता हूं लाल रंग की अगर हम बात करें तो प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग बाहर की तरफ होता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है कि 1971 ईस्वी में खेले गए प्रथम हॉकी विश्व कप का विजेता देश कौन सा था, तो क्या वेस्ट इंडीज, भारत, उरुग्वे, पाकिस्तान। मैं कहूंगा पाकिस्तान साथियों विजेता देश था। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद देखिए बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, यह भी डिक्टो कई बार आपसे पूछा जा चुका है, तो आपको यहां पर ध्यान रखना है 9 खिलाड़ी होते हैं साथियों बेसबॉल के खेल में। उसके बाद देखिए फोल केटिंग
किस देश की संसद का नाम है? तो किस देश की संसद का नाम है? रूस की, पोलैंड की, डेनमार्क की। आपको ध्यान रखना है साथियों, डेनमार्क की संसद को क्या कहा जाता है? फोल्केटिंग ही कहा जाता है। उसके बाद देखिए, नौजवान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, मुझे बताइए। तो नौजवान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? भगत सिंह के द्वारा की गई थी। सही जवाब अगर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कह रहे कि किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? यानी कि राष्ट्रपति किसी को क्षमा कर सकते हैं। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? मैं कहूंगा ये अनुच्छेद 72 कहता है। इसलिए सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। ठीक है ना? चलिए, मानव विकास सूचकांक का मापदंड नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन मापदंड नहीं है मानव विकास सूचकांक का? देखिए, जीवन प्रत्याशा सूचकांक ये तो है, शिक्षा सूचकांक ये भी है, उसके अलावा अगर बात करते हैं आय सूचकांक, इनकम इंडेक्स ये भी है, भुखमरी सूचकांक नहीं है। अब नहीं है साथियों, तो यही आपके सवाल का जवाब होगा। किस समिति की अनुशंसा पर एसबीआई की स्थापना हुई थी? आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो आपको यहां पर ध्यान रखना है साथियों, गोवा लाला समिति यानी कि एडी गोवा लाला समिति की जब हम बात करते हैं तो इस समिति के अनुशंसा पर ही एसबीआई की स्थापना हुई थी। उसके बाद देखिए, विश्व दृष्टि दिवस साथियों कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है साथियों 11 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है साथियों? 11 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व दृष्टि दिवस। उसके बाद देखिए, सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कौन सा है, मुझे बताइए। क्या स्पाइनी टेल्ड है, शुतुरमुर्ग है, हमिंग बर्ड है, क्या है? तो आपको ध्यान रखना है कि स्पाइनी टेल्ड की अगर बात करें तो यह सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, लायड वानस्पतिक पार्क ये कहां पर स्थित है? क्या यह पालमपुर में है, लखनऊ में है, त्रिवेंद्रम में है, दार्जिलिंग में है? तो आपको ध्यान रखना है ये दार्जिलिंग में है लायड वानस्पतिक पार्क। उसके बाद देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। साथियों यहां पर मैं आपसे कहना यह चाहूंगा कि अगर आपको साथियों ऐसा लगता है कि आप हिम्मत हार चुके हैं, आप इस परीक्षा को, यूपी होमगार्ड की परीक्षा, इसको कैसे पास कर पाएंगे, इस एग्जाम को कैसे क्रैक कर पाएंगे? अगर आप हिम्मत को पूरी तरह से साथियों अपनी तोड़ चुके हो तो मेरे एक सवाल का जवाब आप ये दीजिए कि अगर आपका ये एग्जाम क्रैक नहीं होता है तो फिर आप करेंगे क्या? क्या इतनी बड़े लेवल पर, इतनी ज्यादा वैकेंसी के लेवल पर क्या कोई और भर्ती साथियों आएगी? ये बताइए मुझे, आएगी? नहीं आएगी साथियों, इतने बड़े लेवल पर कोई वैकेंसी साथियों नहीं आएगी। इसके बाद यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी लगी है, उसके बाद साथियों फिर कोई भी वैकेंसी नहीं आएगी। ये समझ लीजिएगा। कब तक नहीं आएगी? 1 साल, 2 साल, 3 साल तक तो नहीं आएगी। और क्या आप 1 साल, 2 साल, 3 साल तक ऐसे ही बैठे रहोगे? है ना, ऐसे ही बैठे रहोगे। लेकिन अगर आप इन दो में से कोई वैकेंसी में साथियों सेलेक्ट हो जाते हो, यूपी होमगार्ड की वैकेंसी में सेलेक्ट हो जाते हो, तो ये समझ लीजिए साथियों आपकी पूरी लाइफ कहीं ना कहीं एक तरीके से सेटल हो जाएगी, आसान आपके लिए लाइफ हो जाएगी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इंसान के जीवन की जो सबसे बड़ी कठिनाई है वो, उस कठिनाई का सॉल्यूशन क्या है? उस कठिनाई का सॉल्यूशन पैसा है। यानी कि पैसे की वजह से जो दिक्कत आती है, आप ये खुद से वादा कीजिए कि जो पैसे की वजह से दिक्कत आती है वो दिक्कत कम से कम आपका परिवार सामना ना कर पाए या आप उसका सामना ना कर पाओ। और ये चीज कैसे सॉल्व होगी? जब आपकी कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब लगेगी या यूपी होमगार्ड की जॉब लगेगी, है ना, तो कम से कम जो मेन दिक्कतें हैं वो तो आप पैसे से साथियों दूर कर लेंगे। वैसे तो हर एक बंदे की लाइफ में साथियों दिक्कतें होती हैं, लेकिन कम से कम ये खुद से देखिए कि जो पैसे से दिक्कतें आती हैं उसको आप साथियों सॉल्व कर लोगे बड़े ही आराम से। तो मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी हिम्मत को एक जगह इकट्ठा करिए और दोबारा से साथियों बाउंस बैक करके अपनी स्टडी पर आइए, अपनी पढ़ाई करिए साथियों। मेहनत के साथ अगर आप लगन के साथ पढ़ाई करेंगे तो ये समझ लीजिए साथियों ऊपर वाला मेहनत करने वालों, जो ये समझ लीजिए साथियों एक जो बहुत कम से कम आदमी, जैसा भी अगर बात करें, किसी भी आदमी, है ना, किसी भी आदमी की मेहनत को जाया नहीं करता है साथियों, बेकार नहीं करता है ऊपर वाला। तो अगर आप मेहनत करोगे तो उसका फल आपको जरूर मिलेगा, उसका रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। लेकिन अगर आप उतनी मेहनत करोगे जितनी मेहनत करने के बाद यूपी होमगार्ड में सिलेक्शन होता है तो आपका सिलेक्शन होगा, वरना फिर वही साथियों 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर से तो बहुत लोग रह जाएंगे। तो मेरा यह मानना है कि इतनी मेहनत करिए कि आपका 100% सिलेक्शन हो जाए और कट ऑफ के ऊपर साथियों आपका नंबर आए। मैंने तो टारगेट यही कर रखा है कि 100 में से 85 आपका साथियों स्कोर करवाऊंगा। तो आप अगर चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को तुरंत आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि ये तभी संभव हो सकता है जब आप सारी क्लासेस को अच्छे तरीके से अटेंड करेंगे। ठीक है ना, आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो उसको करते जाइए, मैं नहीं रोकूंगा उसको करने से। लेकिन ये जो क्लास आपकी डेली सुबह 11 बजे मैं कोशिश करूंगा साथियों हर रोज सुबह 11 बजे आपको एक क्लास दूं, तो ये क्लास आप साथियों जरूर देखा कीजिए। ठीक है ना, चलिए तो साथियों अब बढ़ते इस सवाल की तरफ। आपसे पूछा जा रहा है कि पोलियो वैक्सीन की
खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इनका नाम जोस ई सॉल्क है और इन्होंने पोलियो वैक्सीन की खोज की थी और जिनका भी आंसर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो फाइलोक्विनोन है या कैल्सीफेरॉल है, फॉलिक एसिड है या पायरिडॉक्सिन है? मैं कहूंगा पायरिडॉक्सिन ही विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। उसके बाद देखिए कास्ट स्पिरिट किसे कहा जाता है? तो कास्ट स्पिरिट किसे कहा जाता है? एसिटिलीन को, एथिल अल्कोहल को, मीथेन को, मेथिल अल्कोहल को कहा जाता है साथियों कास्ट स्पिरिट। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। सामान्य वार्तालाप में कितने डेसिबल की तीव्रता होती है? तो कितने डेसिबल की तीव्रता होती है? मैं कहूंगा 30 से 60 डेसिबल की तीव्रता होती है जो सामान्य वार्तालाप बातचीत जो की जाती है साथियों, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि पास्कल के नियम पर आधारित कौन सा यंत्र नहीं है, मुझे बताइए। देखिए अगर बात करते हैं हाइड्रोक्लोरिक प्रेस, ये पास्कल के नियम पर आधारित है। हाइड्रोलिक लिफ्ट भी है और हाइड्रोलिक ब्रेक भी है, यानी कि ये सभी साथियों पास्कल के नियम पर आधारित हैं। मस्तिष्क का कौन सा भाग ठंडा और गर्म पहचानने में मदद करता है? तो कौन सा साथियों मुझे बताइए। मैं कहूंगा थैलमस आपके सवाल का जवाब होगा। मस्तिष्क का ये जो थैलमस वाला भाग होता है ये ठंडा और गर्म पहचानने में मदद करता है। इनमें से कौन टूथपेस्ट एवं दवा बनाने में प्रयोग होता है? तो किसकी बात चल रही है साथियों, आपसे पूछा जा रहा है। मैं कहूंगा मैग्नीशियम कार्बोनेट की अगर बात करें तो इनका इस्तेमाल टूथपेस्ट बनाने के लिए किया जाता है और दवा बनाने के लिए किया जाता है। धान में जो खैरा रोग होता है ये किस तत्व की कमी की वजह से होता है? तो ये साथियों आप लोग ध्यान रखेंगे, ये जस्ते यानी कि जिंक की कमी की वजह से होता है। उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल है, चुंबक चुंबकीय पदार्थों में किसके द्वारा चुंबकत्व उत्पन्न कर देता है? तो ये साथियों प्रेरण के द्वारा है ना, आपको ध्यान रखना है। यहां पर एक खाली जगह है, चुंबक चुंबकीय पदार्थों में प्रेरण के द्वारा, यहां पर खाली जगह होगी, प्रेरण के द्वारा चुंबकत्व उत्पन्न कर देता है। उसके बाद देखिए इनमें से कौन ऋजुकारी के रूप में प्रयुक्त होता है, आपसे पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। तो मैं कहूंगा साथियों डायोड वाल्व की अगर हम बात करें तो ये ऋजुकारी के रूप में ही प्रयुक्त होता है। उसके बाद देखिए हरा कसीस का रासायनिक नाम क्या है? तो हरे कसीस का रासायनिक नाम आपसे पूछा जा रहा है फेरस सल्फेट, जो है ना फेरस सल्फेट ही साथियों हरे कसीस का रासायनिक नाम है। अगला देखिए आलू किस प्रकार के तने का रूपांतरण है? तो आलू की अगर बात करते हैं साथियों ये तने प्रकार का है, तने का रूपांतरण है, आपको साथियों ध्यान रखना है, यानी कि आलू कंद तने का रूपांतरण है, ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन केवल पुरुषों में पाया जाने वाला हार्मोन है? तो अगर बात करते हैं साथियों प्रोजेस्टेरॉन या रिलैक्सिन या ऑक्सिन, मैं कहूंगा टेस्टोस्टेरोन की अगर बात करें तो ये सिर्फ पुरुषों में ही पाया जाता है। उसके बाद देखिए बाबर का असली नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको ध्यान रखना है मोहम्मद जहीरुद्दीन ये बाबर का असली नाम था। उसके बाद देखिए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या होती है? तो साथियों क्या होती है? 65 वर्ष होती है। मैं कहूंगा बिल्कुल सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष ही होती है। किस रंग के तारे को वृद्ध तारा माना जाता है? तो साथियों जो लाल रंग का तारा होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको वृद्ध तारा कहा जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सूरत अधिवेशन के दौरान कांग्रेस का विभाजन किन दो गुटों में हुआ था? तो किनके किनके बीच हुआ था साथियों? हिंदू मुसलमान नहीं, दक्षिणपंथी वामपंथी नहीं, राष्ट्रवादी और उदारवादी। बिल्कुल सही जवाब आपका इस सवाल का ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की समेकित निधि के संबंध में प्रावधानों से संबंधित है? तो आपका जवाब यहां पर साथियों क्या हो सकता है, मुझे बताइए। मैं कहूंगा अनुच्छेद 266 आपके सवाल का जवाब होगा, क्योंकि यह अनुच्छेद भारत की समेकित निधि से संबंधित प्रावधानों में प्रावधान से संबंधित है। तालीकोटा का युद्ध साथियों हुआ था, कब हुआ था आपसे पूछा जा रहा है? 1565 में हुआ था। मैं कहूंगा बिल्कुल सही जवाब 1565 ईस्वी में हुआ था तालीकोटा का युद्ध। अगला देखिए खरीफ की फसल कौन सी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर बात करते हैं साथियों कपास की, तो ये कपास खरीफ की तो फसल है। उसके बाद देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किए गए थे? ज्ञानपीठ पुरस्कार देना साथियों 1965 में प्रारंभ किए गए थे, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अवतल दर्पण का उपयोग नहीं है, यानी कि अवतल दर्पण का उपयोग क्या कार के साइड के मिरर के रूप में नहीं किया जाता है? नाक आंख के डॉक्टर के द्वारा अवतल का इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल साथियों किया जाता है ना। कान और नाक और आंख के डॉक्टर द्वारा किया जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। सोलर कुकर में भी किया जा सकता है, गाड़ी के हेडलाइट में भी किया जा सकता है, लेकिन कार के साइड मिरर में साथियों अवतल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि साथियों उत्तल का वहां पर इस्तेमाल किया जाता है। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है, तो कौन जिम्मेदार है साथियों? यहां पर अगर बात करते हैं सेरिबेलम की अगर बात करें तो यही शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है।
तो साथियों अब तक आपने देख लिए जीके जीएस के 50 क्वेश्चन पूरे। अब 50 क्वेश्चन हम लोग देख लेते 2026 के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए, तो पहला सवाल करंट अफेयर का है। आपसे कहा जा रहा है कि ऊर्जा अवसंरचना पर साइबर हमलों से निपटने के लिए समिति का गठन किस राज्य ने किया है? तो साथियों गुजरात राज्य ने किया है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने साउथ वेस्टर्न एयर कमांड का कार्यभार संभाला है? तो आपको यहां पर ध्यान रखना है, तेजिंदर सिंह इनका नाम है और तेजिंदर सिंह ने ही साथियों साउथ वेस्टर्न एयर कमांड का कार्यभार संभाला है। किस देश के लिए खिलाड़ी उस्मान ख्वाजा ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? साथियों देखिए, आपके जो भी लगभग मुझे ऐसा लगता है कि 100 सवाल अगर आ रहे हैं तो 15 से 20 सवाल आपके करंट अफेयर के आएंगे। और अगर आप टारगेट सिलेक्शन से पढ़ेंगे तो मेरा मानना है कि एक सिंगल क्वेश्चन साथियों, यानी कि अगर 20 क्वेश्चन आएंगे तो 20 के 20 साथियों इसी क्लास से आपको देखने को मिलेंगे करंट अफेयर के। और ये समझ लीजिए साथियों, जिसने करंट अफेयर के सारे सवाल कर दिए उसके सिलेक्शन के चांसेस साथियों बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप हर क्लास को लीजिए साथियों, जो डेली सुबह 11 बजे होती है, इस क्लास को साथियों डेली आप लोग अटेंड करने की कोशिश किया कीजिए। अगर 11 बजे नहीं कर सकते साथियों तो उसके बाद कर लिया करिए। चलिए, किस देश के खिलाड़ी उस्मान ख्वाजा ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो मैं कह सकता हूं ये ऑस्ट्रेलिया देश के हैं। उस्मान ख्वाजा खिलाड़ी हैं, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। उसके बाद देखिए साथियों, भोरम देव कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी गई है। पता कहां पर रखी गई है? मैं कहूंगा झारखंड में साथियों रखी गई है। उसके बाद देखिए, कहा जा रहा है आपसे कि 44वीं जूनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप किस शहर में शुरू हुई है? तो आपको ध्यान रखना है, बेंगलुरु में शुरू हुई है 44वीं जूनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप। उसके बाद देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि इफ्को साहित्य सम्मान 2025 किसको प्रदान किया गया है? तो मैत्रेयी पुष्पा को प्रदान किया गया है इफ्को साहित्य सम्मान 2025 से। उसके बाद देखिए, जन्मदर बढ़ाने के लिए किस देश ने गर्भ निरोधकों पर कर लगाया है? तो किस देश ने साथियों ये काम किया है? चीन देश ने ये काम किया है, इसलिए चीन आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला देखिए, नरेंद्र मोदी ने कहां पर भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरावा के पवित्र अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? तो साथियों नई दिल्ली में किया है, तो नई दिल्ली आपके सवाल का जवाब होगा। उसके बाद देखिए, किसने क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और ट्रेडिंग को कानूनी मान्यता दे दी है? तो मैं कह सकता हूं साथियों ये काम तुर्कमेनिस्तान देश ने किया है। कि तुर्कमेनिस्तान देश ने क्या किया है? क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और ट्रेडिंग को कानूनी मान्यता दे दी है तुर्कमेनिस्तान देश ने। उसके बाद देखिए, किस मंत्रालय ने अपना नया लोगो जारी किया है? साथियों यहां पर आपसे एक रिक्वेस्ट मैं करना चाहूंगा कि अगर आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में साथियों एक जय हिंद का कमेंट आप लोग जरूर कर दिया करिए। बिना कहे साथियों जय हिंद का कमेंट जरूर कर दिया करिए। और साथियों कुछ मोटिवेशनल क्वेट आप लिख सकते हैं साथियों, मोटिवेशनल लाइन अगर आप लिख सकते हो तो वो लिख दिया करिए डेली बिना कहे, क्योंकि और बच्चे साथियों आपकी वो लाइन को देखकर हो सकता हो मोटिवेट हो जाए अगर आपकी लाइन अच्छी होगी। चलिए, तो डेली साथियों नई नई लाइंस, ऐसी मोटिवेशनल लाइंस लिखने की पूरी कोशिश आप लोग किया करिए। इस सवाल की अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि अपना नया लोगो जो जारी किया है वो सांख्यिकी मंत्रालय के द्वारा किया गया है। किस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को उनके अंतिम मूल वेतन का 50% देने की गारंटी की है? तो मैं कह सकता हूं साथियों कर्नाटक ने नहीं, तमिलनाडु आपके सवाल का जवाब होगा। यानी कि तमिलनाडु राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को उनके अंतिम मूल वेतन का 50% देने की गारंटी दी है। उसके बाद देखिए, हुंडई मोटर इंडिया ने किसे अपना एमडी और सीईओ नियुक्त किया? यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसको नियुक्त किया है? तरुण गर्ग को नियुक्त किया है। सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। विश्व अंतर्मुखी दिवस साथियों कब मनाया जाता है? तो विश्व अंतर्मुखी दिवस ये कब मनाया जाता है? ये 2 जनवरी को मनाया जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। हाल ही में अपने सभी शहरी नगर निगमों में 100% स्मार्ट ग्रिड कवरेज हासिल करने वाला पहला बड़ा राज्य कौन बन चुका है? तो उत्तर प्रदेश बन चुका है। अपना उत्तर प्रदेश आपके सवाल का साथियों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए, किसे भारतीय महिला हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया गया है? तो मैं कह सकता हूं साथियों शॉर्ड मारिन इनका नाम है और शॉर्ड मारिन को ही भारतीय महिला हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया गया है। ये क्वेश्चन साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए, जल्लीकट्टू 2026 का ये जो शुरुआत है साथियों इसकी कहाँ हुई है? तो जल्लीकट्टू कहाँ पर किया जाता है? तमिलनाडु में किया जाता है। उसके बाद देखिए, किसने IAF ट्रेडिंग
ट्रेनिंग कमांड के प्रमुख के रूप में साथियों कार्यभार संभाला है? तो आपको यहां पर ध्यान रखना है, इनका नाम एस श्रीनिवास है और इन्होंने ही IAF ट्रेनिंग कमांड के प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है। ममादी डोम्बोया को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है साथियों? गिनी देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया है। उसके बाद देखिए 14वां फ्लावर शो ये कहां पर आयोजित किया गया है? तो इसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। गुजरात के अहमदाबाद में साथियों इसका आयोजन किया गया है 14वां फ्लावर शो का। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन है, आपसे कहा जा रहा है कि इसिया व्हिटलॉक का 71 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है साथियों, वो कौन थे? तो वो एक अभिनेता थे। कौन थे साथियों? वो इसिया व्हिटलॉक 71 वर्ष की आयु में निधन हुआ, ये एक अभिनेता थे। उसके बाद देखिए किसने बीआरओ के डायरेक्टर जनरल के रूप में कार्यभार संभाला है? तो हरपाल सिंह इनका नाम है और इन्होंने बीआरओ के डायरेक्टर जनरल के रूप में कार्यभार संभाला है। 69 वर्ष बाद किस देश के बेजिंग यानी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो आपको ध्यान रखना है साथियों, रूस में यह ज्वालामुखी हुआ है ना, रूस में ये विस्फोट हुआ है। ज्वालामुखी ये कहां पर है? बेजिंग यानी ज्वालामुखी रूस में, और यहां पर साथियों 69 साल बाद विस्फोट हुआ है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। कहने के साथियों कहां जन विश्वास बिल 2026 को मंजूरी दी गई है? तो आपको ध्यान रखना है, दिल्ली में जन विश्वास बिल 2026 को मंजूरी दी गई है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए, रजत पदक जीता है साथियों महिला एशिया कप 2025 में भारतीय महिला हॉकी टीम के द्वारा। उसके बाद देखिए 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य साथियों कौन सा बन चुका है? तो असम राज्य बन चुका है। असम आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिए इस सवाल को आपसे कहा जा रहा है कि कुशावती किस राज्य का तीसरा जिला बना है? तो मैं कह सकता हूं साथियों गोवा का तीसरा जिला बना है। कुशावती किस राज्य का तीसरा जिला बना है? तो गोवा राज्य का। अगला देखिए भारत और किस देश ने काउंसलर समझौते के तहत कैदियों की लिस्ट का आदान प्रदान किया है? तो भारत और पाकिस्तान देश की अगर बात करें, भारत और पाकिस्तान देश ने काउंसलर समझौते के तहत कैदियों की लिस्ट का आदान प्रदान किया है। उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल है, किस राज्य में इमेनू इराप्ता त्यौहार मनाया गया? तो ये त्यौहार की अगर बात करते हैं साथियों आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये त्यौहार मणिपुर में मनाया गया है, इमेनू इराप्ता त्यौहार। उसके बाद देखिए वैश्विक परिवार दिवस साथियों कब मनाया जाता है? तो वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है? मैं कहूंगा 1 जनवरी को ही वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 20 सवाल और बाकी हैं साथियों। रूस ने कहां परमाणु क्षमता से लैस ऑरेनिक मिसाइल प्रणाली तैनात की है? तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों आपको ध्यान रखना है, बेलारूस आपका जवाब होगा, यानी कि रूस ने बेलारूस में परमाणु क्षमता से लैस ऑरेनिक मिसाइल प्रणाली तैनात की है। अगला देखिए हुंडई मोटर इंडिया ने किसे अपना एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? तो साथियों तरुण गर्ग को किया है। हुंडई मोटर इंडिया ने अपना एमडी और सीईओ। किसने देश भर में वॉइस ओवर वाईफाई शुरू करने की घोषणा की है? तो VI एयरटेल BSNL आपको ध्यान रखना है साथियों, BSNL ने वॉइस ओवर वाईफाई शुरू करने की घोषणा की है। भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ का पद किसने संभाला है? तो साथियों ये पद किसने संभाला है? मैं कहूंगा नागेश कपूर ने ही भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ का पद संभाला है। किसने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार किया है? आपसे पूछा जा रहा है, मैं कह सकता हूं पोलैंड ने नहीं, यूक्रेन रोमानिया नहीं साथियों, बुल्गारिया आपका जवाब होगा, यानी कि बुल्गारिया देश ने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार किया है। उसके बाद देखिए हाल ही में देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन गुवाहाटी और किस शहर के बीच चलेगी? तो आपको याद रखना है साथियों कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन गुवाहाटी और किसके बीच चलेगी? तो गुवाहाटी और कोलकाता के बीच चलेगी। सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। 1 जनवरी 2026 को डीआरडीओ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? साथियों 62वां तो नहीं, 68वां स्थापना दिवस मनाया गया है 1 जनवरी 2026 को डीआरडीओ का। अगला क्वेश्चन देखिए, न्यूयॉर्क शहर के मेयर के रूप में शपथ ग्रहण की है, पता किसने शपथ ग्रहण की है साथियों? जोहरान ममदानी ने शपथ ग्रहण की है न्यूयॉर्क शहर के मेयर के रूप में। उसके बाद देखिए कहा आपसे जा रहा है कि कहां लुप्त प्राय पक्षी प्रजातियों के संरक्षण के लिए एक नई परियोजना को मंजूरी दी गई है? तो नई दिल्ली आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा, क्योंकि नई दिल्ली में ही लुप्त प्राय पक्षी प्रजातियों के संरक्षण के लिए है एक परियोजना को मंजूरी दी गई है। उसके बाद देखिए डीआरडीओ ने प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण साथियों कहां किया है? एक बार कमेंट सेक्शन में साथियों आप डीआरडीओ की फुल फॉर्म के बारे में मुझे बताइएगा, है ना।
तो मैं कहूंगा साथियों डीआरडीओ ने प्रलय मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण ओडिशा में किया है। उसके बाद देखिए YJ-20 नामक हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल को किस देश ने विकसित किया है, तो साथियों चीन देश ने विकसित किया है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए किस राज्य में गान नगी त्योहार मनाया गया है, तो गान नगी त्योहार साथियों ये तो मणिपुर में मनाया गया है। मणिपुर आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला देखिए भारत और किस देश ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की सूची का आदान प्रदान किया है, तो आपको ध्यान रखना है अभी मैंने आपको बताया। देखिए अगर कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये एक अच्छी बात है कि अभी 10 क्वेश्चन पहले आपने जो क्वेश्चंस देखा वो दोबारा से क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाए तो क्या आप उसका उत्तर खुद से देने के लिए तैयार हो या नहीं तैयार हो। और एक अच्छी बात यह भी है कि आपका रिवीजन हो जाता है ना। लेकिन ये गलती की वजह से हुआ है, टाइपिस्ट की गलती की वजह से हुआ है। लेकिन ये टाइपिस्ट की गलती आप अपने लिए एक बेनिफिट के रूप में लीजिए। ये नुकसान वाली चीज नहीं है कि अगर क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो आप इरिटेट हो जाएं। इरिटेट होने वाली कोई बात नहीं है, एक अच्छी बात है। अगला देखिए इजराइल का 2026 का शांति पुरस्कार साथियों किसको मिलेगा, तो किसको मिलेगा साथियों डोनाल्ड ट्रंप को मिल चुका है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखिए अजय सिंघल को किस राज्य का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है, तो मैं कहूंगा हरियाणा का नया डीजीपी किसको नियुक्त किया गया है, अजय सिंघल को नियुक्त किया गया है। पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश कौन सा बन चुका है, तो डेनमार्क जो है ना इसने पारंपरिक डाक सेवा को बंद कर दिया और यह पहला देश बन चुका है। साउथ पोल तक स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बनी, इनका नाम क्या है, तो इनका नाम काम्या कार्तिकेयन है। सही जवाब आपका सी होगा और यह क्वेश्चन वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, किसे एनआईए प्रमुख का अतिरिक्त प्रभार मिला है, तो किसको मिला है साथियों राकेश अग्रवाल को मिला है। राइट आंसर आपका भी होगा। किसे बिहार कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, तो इनका नाम साथियों आलोक राज है और आलोक राज को ही बिहार कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। साउथ पोल तक स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बनी, तो अभी मैंने आपको बताया था। अगर आपने आंसर काम्या कार्तिकेयन लगाया है तो आपका जवाब बिल्कुल सही है और आपका माइंड भी बहुत अच्छा है साथियों। अभी जो सवाल मैंने आपको बताया और वो आपका राइट आंसर हो गया। और उसके बाद देखिए अगला सवाल है, हाल ही में किसे एनआईए प्रमुख का अतिरिक्त प्रभार मिला है, तो राकेश अग्रवाल मैंने आपको अभी बताया था। तो कुल मिला के अगर बात करते हैं साथियों, ये पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन आप लोगों ने यहां पर देखे। उसके अलावा अगर साथियों ये एनआईए के बारे में मैं आपको बताऊं तो इसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय जांच एजेंसी, यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इसको हम लोग कह सकते हैं। तो इसका अतिरिक्त प्रभार जो दिया गया है वो राकेश अग्रवाल को दिया गया। तो कुल मिला के अगर बात करते हैं साथियों ये क्लास आपको कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। देखिए अभी तक मैंने आपके लिए जितनी भी क्लासेस तैयार किए हैं उन सब का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, यानी कि यूपी होमगार्ड ऑल क्लासेस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर जब आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके सामने वीडियोस हमारी आ जाएंगे अभी तक जो मैं तैयार कर चुका हूं। डेली आप 2 वीडियो देख सकते हो, डेली आप 3-3, 4-4 वीडियो करके उस पूरी प्लेलिस्ट को अगर आप खत्म कर लेंगे तो मैं कहूंगा साथियों आपकी बुनियाद बहुत मजबूत हो जाएगी, यानी कि जीके की आपकी पूरी बुनियाद बहुत शानदार बहुत मजबूत हो जाएगी। और जब बुनियाद मजबूत हो जाती है तो मेरा मानना है कि आपके लिए वो एग्जाम आप पास करना साथियों बहुत आसान हो जाता है। तो सबसे पहला काम तो यही करिए कि उस पूरी प्लेलिस्ट की 2-2, 4-4 वीडियो डेली आप लोग डबल स्पीड में देखकर अपनी तैयारी को पक्का कर लीजिए। और जो अब मैं डेली आपको सुबह 11 बजे क्लास दे रहा हूं साथियों, लगभग 20, 22, 23 मिनट की होती है। इसमें पूरे 100 क्वेश्चंस होते हैं, है ना, कवर अप करते हैं साथियों पूरी जीके को, करंट अफेयर को। तो इस क्लास को भी आप लोग जरूर देखा करिए। और अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं एग्जाम से पहले इनका आपको रिवीजन भी करना है समय समय पर, है ना, तो फास्ट रिवीजन आप लोग कर लेंगे तो टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है साथियों, वहां पर जाकर आप इस ग्रुप को साथियों ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक है टारगेट सिलेक्शन फ्री जीके टेलीग्राम में डालकर भी आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, या नीचे लिंक भी आपको दे रखा है, वहां से आप लोग उसको डायरेक्ट जासे वहां पर आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। उसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर क्लासेस का लिंक आपको मिलता रहेगा। ठीक है ना। जय हिंद का कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को जो ग्रुप्स आपके पास हैं उन ग्रुप्स में भी इस वीडियो को आप लोग जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।